भैया, आप क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? ओह, बंद हो गया। हाँ तो भैया मेरे, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह एक्सीलेटर दबाने से तुम्हारा ये भूत जो है वो दूर भाग जाता, उसी तरह तुम अपनी पढ़ाई से इतनी दूर क्यों भाग गए? वो क्या है भैया कि कॉलेज में ऑल इंडिया मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी दौड़ हो रही है। होने देना। हाँ हाँ हाँ। अरे तो उसमें कॉलेज के सब चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं ना। लेने देना, तुझे क्या करना है? तू क्यों खामखा भैया को तंग कर रहा है यार? अरे मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो भैया की परमिशन चाहिए बस। परमिशन? हाँ परमिशन? हाँ। जा, तुझे परमिशन दे दिया। देखिए मैं क्या कुल खिलाता हूँ। मैंने परमिशन बिल्कुल नहीं दी तुम्हें। तुम कौन होते परमिशन देने वाले? देखो विजय, विजय कुमार। तो ये है आपका कंपटीशन। आप जरा इस कंपटीशन को घर लाने का कष्ट करेंगे? मैं इनसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। अब मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। आपसे किसने मशवरा मांगा? बड़ी चाचू, मुझे भी बहुत पसंद है। खामोश रहो तुम। भैया, मुझे भी लड़की बहुत आप देखिए, आप तो अपनी जबान मत खोलिएगा। एक नंबर के झूठे हैं आप। हफ्ते भर से साहबजादे कॉलेज से गायब है, इश्कबाजी फरमाते रहे हैं और सब कुछ जानते हुए भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। और सुनिए, मुझे भी पसंद है। कुमार भैया। चाचू। बहुत सही जा रहा है भैया, लेकिन एक परेशानी है। क्या? बताओ। बड़े भैया, मैंने विजय से प्यार किया है और मैं उसे अपने जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय से करूंगी। मेरे डैडी पत्थर दिल नहीं है, वो मुझे चाहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, उनकी जिंदगी फौज में गुजरी है, इसलिए वो हर बात फौजी अंदाज में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी शादी किसी जनरल या उससे भी ऊंचे ओहदे वाले के बेटे से हो। अगर आपके खानदान में ऐसा कोई भी इंसान हो तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। नहीं, हमारे खानदान में कोई ऐसा इंसान नहीं है। बस एक ये बेवकूफ पुलिस इंस्पेक्टर है। अगर इससे काम चल सके तो। नहीं, ऐसी क्या बात है ना? क्या? क्या भाई? हेलो विजय। डैडी, दिस इज विजय। गुड मॉर्निंग। दिस इज माय एल्डर ब्रदर, सीनियर पुलिस ऑफिसर मिस्टर कुमार। दिस इज माय भाभी जी। नमस्ते। एंड दिस इज माय भतीजी। जनरल साहब, वेलकम सर। Lieutenant General Pahar Chand, how are you, CRP, my boy? Bloody awful weather today, hey? Yes, sir. Yes. Where's the ruddy champagne? ये आपके आने की खुशी में ये 120 साल पुरानी शैंपेन मैंने फ्रांस से मंगाई है। सर, इसे दुश्मनों की गर्दन की तरह तोड़ डालिए। हैं? यस सर। नहीं, जब आप किसी का मेहमान होता है तो मेजबान के हाथ से खुलवाता है। और जब मेहमान और मेजबान हम खुद होता है तो किसी खतरदान खतरदान के हाथ से खिलवाता है, क्योंकि खतरदान का पहचान नादान से नादान इंसान को मालूम होता है। से आप तुम समझता है हम क्या बोलता है? बट विद योर kind permission, should I open the bottle? Yes, of course, sure, please. Thank you. जानते हैं ये क्या है? भैया वो शराब है, यानी कि खराब है। शैम्पेन यानी कि पेनफुल। जानता हूं, लेकिन तुम्हारी शादी पक्की करने के लिए मुझे ये पेन पीना पड़ेगा, वरना इस लेफ्टिनेंट जनरल की ये मेजर जनरल लेफ्ट राइट ले लेगा। फिर भी शराब आपको मना है। मम्मी ठीक कह रही है। सर, कोई खास बात? No, कोई ऐसी खास बात नहीं है। वो क्या है कि इन लोगों को मेरे हेल्थ, मेरे सेहत के बहुत फिक्र होता है।
परसों लंदन से डॉक्टर एटकिंसन ने हमको फोन करके बोला कि शराब पीना मना है। मना है। मना है? मना है। अरे नहीं, मिलिट्री में मना है, शराब मना नहीं है सर। शराब मना है। मना है। मना। Jolly good SSCRP, old chap. Thank you. Cheers. Cheers. Sir, anything wrong? नहीं, बिल्कुल बहुत लाजवाब चीज है, लाजवाब। सारा फ्रांस के सामने से गुजर गया। आप फ्रांस हैं सर? Yes, of course. थर्ड वर्ल्ड वॉर में हम उधर था। थर्ड वर्ल्ड वॉर? वो तो अभी तक हुई नहीं है। मेरा मतलब सेकंड। थर्ड का तो बहुत बेताबी से इंतजार है। वैसे फ्रांस में आपकी पोस्टिंग कहाँ थी सर? पोस्टिंग हमारा वो उधर सामने ऐसा जाता है, इधर उधर सामने बहुत हरा जगह था उधर। सर वो फ्रांस में तो हर जगह हरा रहा है। एक ग्लास और बना के तुम? यस सर, श्योर। थैंक यू। यस सर। थैंक यू। तो सर उस जमाने मेरी भी फ्रांस में पोस्टिंग थी, तो मेरी और आपकी मुलाकात कैसी नहीं हुई? एक और ग्लास बनाकर तुम? वेरी फास्ट सर, वेरी फास्ट। ये लीजिए। थैंक यू। तो मैं ये पूछ रहा था कि मेरी आपकी मुलाकात कैसी नहीं हुई? मुलाकात? यस सर। मुलाकात क्यों नहीं हुआ मुलाकात? कोई गड़बड़ है? गड़बड़ है। कहते हैं किसी इंसान की असलियत अगर पहचाननी हो तो उसकी सूरत नहीं, उसके पैरों की तरफ देख लेना चाहिए, उसके कपड़ों को नहीं, उसके जूतों की तरफ देख लेना चाहिए। और नकली लेफ्टिनेंट जनरल साहब, इत्तेफाक से आपके जूते फटे हुए हैं। इससे पहले कि मैं तुम लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दूं, गेट अप एंड गेट लॉस्ट। जनरल साहब, मैं हम सब की तरफ से इस झूठ के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। दरअसल सच बात तो यह है कि विजय आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है और वो भी उसे बहुत चाहती है। आप तो बड़े आदमी हैं, बड़े दिल वाले हैं, इसलिए छोटू की ये खता माफ करके उनके प्यार की कदर करें तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अगर वाकई आपके देवर को मेरी बेटी से प्यार है और आपको अपने देवर से प्यार है तो फिर मेरी एक शर्त है, शादी के बाद आपके देवर को मेरे यहाँ घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। बस मंजूर है आपको? आप गलत समझ रहे हैं सर। हम बेटी लेने आए हैं, बेटा बेचने नहीं आए। माना कि आपके पास दौलत है, लेकिन हम भी कोई राह चलते भिखारी नहीं है। हमारे पास प्यार की दौलत है, एक दूसरे के लिए चाहत की दौलत है। बोलने दो भैया मुझे, मत रोको। ये मेरे पति के बड़े भाई हैं। मेरे बाप ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना मुझे इनसे मिला है। ये दौलत है आपके पास? ये मेरा तेवर है, एक बेटे की तरह मुझे प्यार करता है। ये दौलत है आपकी तिजोरी में? हम 5 जनों का परिवार है, 5 उंगलियों की तरह प्यार की मुट्ठी में बंधे हुए हैं हम लोग, और उंगली काटकर किसी रईस की हथेली में नहीं जोड़ी जाती। अर्जुन सिंह, गारमेंट और कितना इंतजार करना पड़ेगा यार। मेरे को नहीं लगता तेरा ये एक्टर सारा जनरल की एक्टिंग कर सकता है। और गवर्नमेंट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज इसकी एक्टिंग फुल एंड फाइनल होगी। अरे क्या आप मेरा जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा हाजिर है। क्या नहीं चलेगा? अर्जुन सिंह, गारमेंट ये सारा जनरल है या गजियारा? नहीं, गारमेंट ऐसा है कि कुछ कंट्रीज में इस तरह के जर्नल होते हैं। अरे कौन सी कंट्री में ऐसा जनरल होता है? जरूर खुजलिस्तान का जनरल होगा। सारा खुजली करता रहता बगाइश को। अर्जुन सिंह, ये तारे कहां फंसा दिया? अरे इस गधे से जनरल की एक्टिंग नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी यार। जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा। पहली लड़ाई कब लड़ी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कहां लड़ी थी? फ्रांस। कौन से शहर में? मार्सेल। डेट क्या थी? 20 अक्टूबर 1942। तेरी बेटी का नाम क्या है? अनीता। और तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी वर्दी, मेरा फर्ज, देश से मोहब्बत। और तेरा दुश्मन कौन है? जो देश का दुश्मन वो मेरा दुश्मन।
कर दिया भाई गढ़, कमाल कर दिया जी, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। कोई कह नहीं सकता कि सीआरपी जनरल सिन्हा नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने, आंख के अंधो। मैं जनरल दिखता नहीं हूँ, मैं सचमुच जनरल चित्तौड़ राय प्रताप सिन्हा हूँ। अरे तो हमने कब कहा कि नहीं है तू? मकारी की मिट्टी से जन्म लेने वाले गद्दारी के पौधे। तो जिस दिन पहली बार हमारे पास टैंक बेचने आया था, हमने उसी दिन पहचान लिया था कि तू वो जहरीला सांप है जो देश के गर्दन में दांत गाड़ के कभी भी काट सकता है। तू एक क्रैक एक्टर लाया हमें गायब करने के लिए, मगर हमने उसे पहले दिन ही गायब कर दिया और उसके बदले हम तेरे साथ रहने लगे। मतलब हम एक जनरल को एक्टर समझकर राज बताते रहे और उसे ट्रेनिंग देते रहे। अरे भाई गॉड, क्या कर लिया यार। अब हंस काहे हो रहे हैं सर? हमें अपनी एक्टिंग पे नाज है। क्या दुनिया का कोई एक्टर हमारी जैसी एक्टिंग कर सकता है? सर ये आप क्या कर रहे हैं? हम खुजा रहे हैं। अरे भाई तो अपना सत्र मारना नहीं, गाली नहीं। हम तालियां सुन सकते हैं मगर गालियां नहीं सुन सकते। टमाटर खा सकते हैं, मार नहीं खा सकते। समझ गया डार्लिंग। सॉरी सॉरी। अगर मेरे हाथ में होता ना तो तेरे को एक्टिंग का बहुत बड़ा इनाम देता मैं। अब क्या है ना कि क्या खुजाते रहो और बात करते रहो। ऊपर सॉरी सॉरी। अब क्या है ना कि असली वाला जनरल ना बैंगलोर आया हुआ है, अपनी बेटी की उसे मंगनी की पार्टी देने आया हुआ है। अब अगर आप वहां आ गए ना, मगर खुजाना नहीं और मेरा एक काम कर दोगे ना? सोचेंगे। अरे सोचेंगे क्या? सोचेंगे क्या? सोचेंगे क्या? सोचेंगे। विजय, मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। जिस फंक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो फंक्शन आज है विजय। I love you। आज अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। I'll kill myself। अनीता, मैं पापा, इस बार हम लोग हॉलीडेज में गोवा जाएंगे। क्या बात है विजय? किसका फोन था? अनीता का। सब कुछ ठीक है? क्या खाक ठीक है? वो जनरल जबरदस्ती उसे बैंगलोर ले गया है। शाम को उसका स्वयंवर रचा रहा है और अनीता कहती है कि शाम तक मैं वहां नहीं पहुंचा तो वो जान दे देगी। जान दे देगी? अरे एक लड़की की जबरदस्ती शादी हो रही है, तुम यहाँ पे हाथ रख के बैठे रहोगे क्या? हाँ पापा, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे यार, ये पुलिस का मामला नहीं है, वो उसका बाप है, मैं क्या करूं? बोल लिया आप सब लोगों ने? बेटे लाल जी, इश्क जताने की हिम्मत करते हो तो मंजिल को पाने की भी हिम्मत करो। भैया, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अपना अग्निदूत, जिसे कि आप मोटरसाइकिल कहते हैं, उसे उठाता, बैंगलोर जाता और जनरल के जश्न में हमला बोल देता। क्या? अरे उल्लू की दुम, मेरा मुंह क्या देख रहा है? मर्द बनो, जाओ जाकर लड़की का हाथ थामो। प्यारे, खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। तालियां। मगर सर, सीधी खड़ी रहना। कल तक तो आप हमारी मोहब्बत के खिलाफ थे। हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं हैं, हम आजकल के लड़कों के खिलाफ हैं जो प्यार को कच्चे व्यापार की तरह समझ के करते हैं, मगर जब उनका व्यापार फ्लॉप हो जाता है तो फरार हो जाते हैं। मगर आज हमें पता चला कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए हम तुम्हें शादी का आशीर्वाद देते हैं। सर, मैं कितना खुश हूं, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मत करो, तुम सिर्फ शादी करो। नहीं सर, मैंने अपने बड़े भाइयों को वचन दिया हुआ है कि जब तक मैं पढ़ लिख के कुछ बन नहीं जाता मैं शादी नहीं करूंगा। मगर सर, अगर आपकी इजाजत हो तो ये खुशखबरी अपने घर वालों को दूं? दो, जरूर दो। जबानी दो, खत से दो, टेलीग्राम से दो, टेलीविजन से दो, रेडियो से दो। सीधे खड़ा रहो। आई एम सॉरी सर। जाओ, शादी की तैयारी शुरू करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही। जाओ सर, प्रणाम। जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रणाम। ऊपर आओ। बाय। ठीक है ना? बाय। समझ तो नहीं गया? डैडी, हाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब वही है। आप तो बिल्कुल बदल गए डैडी। तुमने सही पहचाना बेटी, हम सचमुच बदल गए हैं। नहीं मतलब हमारे अंदाज बदल गए हैं। ओ डैडी। सुनिए भाई साहब, सुनिए, इस आदमी को आपने देखा है कहीं? आपने कहीं देखा है?
बख्तावर सेठ, टाइगर जिंदा है बख्तावर सेठ। तूने अपनी आंखों से देखा? जी, ऊटी में रहता है और उसका टिम्बर का बिजनेस है। और उसका भाई इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर? और इंस्पेक्टर की बीवी और एक बच्ची है। बच्ची भी है? और एक छोटा भाई भी है। और इंस्पेक्टर की बीवी की मां बेंगलोर में रहती है। बेंगलोर में? पोस्टमैन। आपका टेलीग्राम बेंगलोर से। माँ बीमार है, फौरन बैंगलोर चले आओ। ये बड़े चाचू की तरफ से छोटी सी भेंट। देखो बेटा, सब याद है। जाते ही नानी का हाल लिखना, मम्मी की तबीयत का ख्याल रखना, मेरी तबीयत का ख्याल रखना, रोज खाना खाना, दूध पीना और बस फिर बस बस बस, बहुत होशियार हो तुम। देख बेटा, तेरे बगैर घर बहुत सुना सुना लगेगा, हैं? इसलिए जल्दी जल्दी जाना और जल्दी जल्दी वापस आओ। आरती, जाते ही खत लिखना, विजय तुम लोगों को लेने आ जाएगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? जाओ। कुमार बेटे, घर में ताला क्यों लगा है? माँ जी, आरती कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आरती और ज्योति आपको देखने के लिए आज सुबह की बस से बेंगलुरु चले गए। हमें तो आपका तार मिला था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। क्या तार तो मुझे मिला? क्या आरती का कार का एक्सीडेंट हो गया? वो घायल है और उसकी हालत नाजुक है, इसीलिए तो मैं फौरन उसे देखने चली आई। पर हमने तो कोई ऐसा तार नहीं भेजा। लेकिन मैंने तो कोई तार नहीं भेजा। हेलो। हाँ हेलो शेखर भैया, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ विजय। हाँ भैया, मैं भाभी माँ और ज्योति को लेने के लिए बस स्टॉप पे गया था। बस तो यहाँ पहुंच गई, मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुंचे। पहुंचे नहीं? हाँ नहीं पहुंचे, और बाद में पता लगाने के लिए मैं उनके माँ जी के घर भी गया तो वहाँ उनकी माँ जी नहीं है। नहीं नहीं, माजी तो यहाँ आ गए। अरे कुमार, एक मिनट विजय। किसका फोन है? ये विजय का बैंगलोर से कह रहा है वो लोग वहाँ पहुंचे नहीं। जरा तो। हाँ विजय। हाँ कुमार भैया, मैं बस स्टॉप गया था और वहाँ बस पहुंच गई, मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुंचे। माँ के यहाँ? हाँ वहाँ भी गया था, वहाँ ताला लगा हुआ है, और भैया कह रहे कि माँ जी वहाँ पहुंची हुई है, तो भाभी माँ और ज्योति कहाँ है? उधर भी नहीं है। वहाँ भी नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं माजी, सब ठीक हो जाएगा। विजय, तू उधर ही ठहर जा, हम लोग बेंगलुरु आ रहे हैं। हाँ आप लोग जल्दी